नमस्कार और एस्ट्रो ज्ञान इजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी ज्योतिष की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और ज़ोडियाक के आखिरी 5 राशियों के अनोखे स्वभाव को समझेंगे। तो चलिए वृश्चिक की गहराई से लेकर मीन की कल्पना तक शुरू करते हैं। देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि राशि स्वभाव आखिर होता क्या है। फिर हम एक एक करके वृश्चिक, धनु, मकर और हाँ, कुंभ और मीन की खासियतों को जानेंगे। और बिल्कुल आखिर में सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेंगे। तो किसी भी राशि को ठीक से जानने के लिए ना उसका स्वभाव समझना सबसे सबसे जरूरी कदम है। स्वभाव का मतलब है वो सारे गुण, तत्व और आदतें जो मिलकर उस राशि का कोर कैरेक्टर बनाते हैं। अगर ये समझ आ गया तो समझो ज्योतिष की भाषा आपको समझ आने लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली राशि से। ये है ज़ोडियाक की 8वीं राशि वृश्चिक। एक ऐसी राशि जो अपनी गहराई और अपने पक्के इरादों के लिए जानी जाती है। वृश्चिक ये ज़ोडियाक में 8वें नंबर पर आती है। ज्योतिष में ना अक्सर राशियों को उनके नंबर से ही पहचाना जाता है, जैसे 8 नंबर की राशि। इससे ना एनालाइज करने में काफी आसानी हो जाती है। अब वृश्चिक के जो मुख्य गुण है वो बड़े दिलचस्प हैं। ये एक स्त्री जाति की राशि है। इसकी प्रकृति कफ मानी जाती है, जिसका मतलब है कि इनमें एक स्थिरता और एक भावनात्मक गहराई होती है। ये नॉर्थ डायरेक्शन की स्वामी है और रात के वक्त ज्यादा शक्तिशाली होती है। पर सबसे अनोखी बात है इसका तत्व अर्धजल। देखिए, इसके स्वामी मंगल हैं जो आग हैं, पर इसकी प्रकृति पानी वाली है। तो इसमें जुनून की आग और भावनाओं की गहराई दोनों का एक अजीब सा अनोखा सा संगम देखने को मिलता है। वृश्चिक का जो मूल स्वभाव है वो बिल्कुल सीधा और साफ है। ये स्पष्टवादी होते हैं और हठी भी। एक बार जो ठान लिया बस ठान लिया, फिर उससे पीछे नहीं हटते। हाँ, कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये बस अपनी ही बात को सही मान रहे हैं, लेकिन असल में ये उनके काम के प्रति उनका पक्का इरादा दिखाता है। ज्योतिष में एक काल पुरुष की अवधारणा है। इसके हिसाब से हर राशि शरीर के एक अंग से जुड़ी है। तो वृश्चिक राशि जो कि 8वीं राशि है, वो शरीर के जननेंद्रिय और उत्सर्जन अंगों पर यानी प्राइवेट और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पर अपना अधिकार रखती है। वृश्चिक की गहराई से निकलकर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। यह 9वीं राशि है और ज्ञान, विस्तार और आग की ऊर्जा से भरी हुई है। तो यह है धनु राशि, 9th साइन। इसके स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति यानी कि गुरु। और ये एक पुरुष जाति की राशि है जो इसके गुणों को काफी हद तक प्रभावित करती है। अगर धनु के मुख्य गुणों पर नजर डालें तो ये एक पुरुष जाति की राशि है जिसका रंग सुनहरा है। इसकी प्रकृति है द्विस्वभाव, मतलब इनका मन अक्सर 2 नावों पर सवार रहता है कि ये भी कर लें और वो भी कर लें। ये ईस्ट डायरेक्शन, अग्नि तत्व और दिन के समय की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। धनु राशि के लोगों का स्वभाव करुणा से भरा होता है। ये मर्यादा में रहना पसंद करते हैं, पर साथ ही अधिकार प्रिय भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये चाहते हैं कि लोग उनका सम्मान करें, उन्हें उनका हक दें और समाज में उनकी प्रशंसा हो। कालपुरुष कुंडली में धनु राशि जांघों का प्रतिनिधित्व करती है। जांघें जो शरीर को शक्ति और गति यानी मूवमेंट देती हैं। ओके, तो हमारी अगली राशि है नंबर 10 मकर। ये राशि अपनी जमीनी सोच, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं और अनुशासन के लिए जानी जाती है। ये है मकर राशि, ज़ोडियाक की 10वीं राशि, और इसके स्वामी हैं शनि, जो इसे एक बहुत ही गंभीर और मेहनती स्वभाव देते हैं। मकर के गुणों में ना इसकी प्रैक्टिकल सोच साफ दिखती है। ये एक स्त्री जाति की राशि है और इसका वैश्य वर्ण इसे बिजनेस और लाभ हानि को समझने की एक अच्छी समझ देता है। इसकी प्रकृति वात है जो विचारों और गति से जुड़ी है। ये साउथ डायरेक्शन और पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और अक्सर इस राशि के लोगों का शरीर दुबला पतला होता है। मकर राशि के लोगों के लिए जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है वो है उच्च स्थिति पाने की अभिलाषा। वो लाइफ में एक ऊंचा पद, अच्छा पैसा और सम्मान पाने की बहुत बहुत इच्छा रखते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। कालपुरुष में मकर राशि घुटनों पर शासन करती है और घुटने शरीर की संरचना, सहारे और ऊपर चढ़ने की क्षमता का प्रतीक है, जो मकर के स्वभाव से बिल्कुल मेल खाता है, राइट? और अब
हम अपनी इस यात्रा के अंत में पहुंच गए हैं, ज़ोडियाक की आखिरी 2 राशियों के पास, कुंभ और मीन। चलिए इनके बिल्कुल अलग फिर भी एक दूसरे से जुड़े स्वभाव को समझते हैं। ये स्लाइड ना कुंभ और मीन के बीच का सुंदर सा अंतर दिखाती है। 11वीं राशि है कुंभ। ये एक पुरुष और वायु तत्व की राशि है, दिन में शक्तिशाली होती है। ये राशि नए विचारों, समाज के लिए सोचने और आविष्कार करने की ऊर्जा रखती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ोडियाक की आखिरी 12वीं राशि है मीन। ये एक स्त्री और जल तत्व की राशि है जो रात में बली होती है। इसका स्वभाव भावनाओं, दया, दान और कल्पना की गहराई में डूबा रहता है। तो एक भविष्य की सोचता है तो दूसरा भावनाओं के सागर को समझता है। चलिए अब आज की सारी सीख को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हर राशि के सबसे खास गुण को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। तो आइए आसान शब्दों में समझें। हमने सीखा कि वृश्चिक का स्वभाव स्पष्टवादी और हठी होता है। धनु करुणा और अधिकार की भावना से प्रेरित है। मकर हमेशा हमेशा ऊंचे पद की अभिलाषा रखता है। कुंभ अपने विचारों और आविष्कारों में जीता है और मीन अपने दयालु और दानी स्वभाव के लिए जाना जाता है। बस यही वो गुण हैं जो इन राशियों का मूल चरित्र बनाते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और ज्योतिष से जुड़े विश्लेषण के लिए एस्ट्रो ज्ञान इजी को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट्स में ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आज किस राशि के बारे में जानकर आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया। और अंत में एक विचारने वाला प्रश्न छोड़कर जा रही हूँ। आज हमने जिन राशियों के बारे में बात की, उनके कौन से गुण आप अपनी या अपने आसपास के लोगों के जीवन में पहचानते हैं? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।